सर देखो, ये तो गूंगी बेरी सरकार है। जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, सरकार का काम है वो सरकार करते रहना। लेकिन हम अब शांत नहीं बैठेंगे। जैसे हमने खुल्लर साहब के कहने से अपना जन संवाद रोक दिया था, तो ईब हम खुल कर अपना जन संवाद करेंगे। उसने हमसे एक हफ्ते का टाइम मांगा था, हमने उसको 3 दिन ऊपर दे दिया। तो इस हफ्ते के टाइम के 3 दिन और ऊपर देने का खुल्लर साहब को भी मतलब समझ आ जाना चाहिए कि वो ये वादा करके गया था कि मैं मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से आपकी बात करवाऊंगा, और उन्होंने अभी तक हमारी बात का कोई समाधान नहीं किया। इसलिए हम अब रोज़ गांव में मशाल जुलूस निकालेंगे, गांव के सरपंच मेंबर पूरे इलाके के आदमियों को इकट्ठा करेंगे और सरकार की पोल खोलेंगे। उनकी सरकार की ये पोल खोलेंगे कि कैसे सरकार हमारे गांव के आदमियों के साथ ये भ्रष्टाचार कर रही है। फैमिली आईडी के नाम पर आपकी फैमिली आईडी इतने ज़्यादा इनकम दिखा दी कि उनके घर में इतनी इनकम भी नहीं है। जिसका बच्चा 5 साल का है, जिसकी बेटी 7 साल की है, और उसका फैमिली आईडी में उन बच्चों की 15-15 हज़ार तनख्वाह चढ़ी हुई है। तो कम से कम सरकार वो 15,000 रुपये देकर तो दिखाए। मतलब गरीब आदमी को और दबाने के लिए, उनका राशन कार्ड काटने के लिए, और उसको कोटे में ये जो सड़ा गला ये 20 किलो गेहूं देते थे उसको न देने के लिए, ये हम गांव के सतर पर गरीबों के सामने और बस्तियों में हम ये घोषणा करेंगे कि सरकार ने आपके साथ क्या किया है और आपको लाइन में लगा दिया। कहीं नोटबंदी के उसमें ये जो पिछले वादे भी हैं इनके, हम उन सारे याद दिलाएंगे और हम अपनी बातें बाद में करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, हम किस काम में लगे हुए हैं और सरकार किस काम में लगी हुई है। देखो, आज हमने 64 दिन हो गए हैं हड़ताल पे बैठे हुए, और सरकार का तो यही रवैया है कि सरकार ने 1 हफ्ते का टाइम हमें दिया था। और जब हमारी अब ये 8 तारीख की रैली थी, उससे पहले भी अखबार में आया था कि सरकार तैयारी कर रही है आशा वर्करों को कुछ देने की। तो सरकार का तो कुछ पता नहीं, लेकिन आशा वर्करों में इतना जोश है, चाहे अगला साल भी आ जाओ, 2024 तक भी हम इलेक्शन तक भी इंतज़ार करेंगे। ना आशा वर्करों में कोई थकावट है, आशा वर्करों में उतना ही जोश है। खूब ज़ोर शोर से हम अपने हड़ताल को कामयाब करेंगे। क्या नाम है? रेखा। कई दिन हो चुके हैं? हाँ जी, हमारी हड़ताल को 64 दिन हो गए हैं आज लगातार। सभी आशा वर्करों में रोष में हैं और अच्छी तरह पूरी सभी आशा वर्कर आ रही हैं। किसी बहन जी के मन में ऐसा नहीं कि भाई हम नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार जब तक नहीं मानेगी तो हम भी लड़ते ही रहेंगे सरकार से, और हम हारेंगे नहीं। जब तक सरकार का आगे है हमारा पीछा है, हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार नहीं हारेगी। और सरकार नहीं मानती है तो कोई बात नहीं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम हारेंगे नहीं। और 2024 में जब सरकार आएगी तो इनका भी नंबर आएगा, जब हम इन सरकार को अच्छा खासा अपना उनको दिखा देंगे कि भाई आशा वर्कर क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। हमारी इतनी वोट है कि सरकार को ये कुर्सी से खींच के नीचे गिर सकती है। और सरकार जब तक नहीं सुन रही है कोई बात नहीं, हम भी उनके पीछे चल रहे हैं और हमारी बहनें पूरे जोश में हैं। और जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक हम लड़ते रहेंगे, हमारा धरना कामयाब रहेगा। और कल हमारी रैली थी 8 तारीख को करनाल में, उस रैली में भी हमारी बहनों ने खूब ज़ोर शोर से अच्छे पूरे बहनें पहुंची थी वहाँ पर भी, और खूब बड़ी हमारी हड़ताल हुई है। और ऐसे ही हम लड़ते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। देखो जी, कल पूरे हरियाणा की आशा वर्कर पूरी ताकत के साथ और पूरी जोश के साथ करनाल में आई हुई थी और सीएम को ललकारने के लिए हम वहाँ पर पहुँचे। लेकिन सरकार तो बिल्कुल हठधर्मिता पे उतरी हुई है। सरकार ये चाहती है कि आशा वर्कर को हरा दें या इनको तोड़ दें, लेकिन जो हमारी बहनें हैं कुछ ऐसी हैं जो केवल इसी मतलब जो आशा के मानदेय पर ही उसका परिवार चलता है। लेकिन उन बहनों को भी जो उनके पास अगर भाड़ा किराया नहीं होगा तो हम एक दूसरे उसकी मदद करेंगे और उन बहनों को भी टूटने नहीं देंगे। वो भी हमारे साथ हैं, बिल्कुल हौसले में हैं और हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से। जो ऐसे कमज़ोर बहन हैं उनकी भी, लेकिन सरकार को हम जो कल ललकार के आए हैं और ये बता के आए हैं, और जो हमने पूरे हरियाणा के अंदर ये डिसीजन लिया कि 30 अक्टूबर तक तो हमारी हड़ताल को बढ़ा दिया गया है और 18 तारीख को हमारा 2 दिन का पड़ाव है। 18 और 19 का जो एमएलए एमपी हैं सत्ता के,
उनकी दरवाजे के ऊपर हमारी पूरे प्रदेश के अंदर आशा वर्कर 2 दिन का पड़ाव डालेंगी और सरकार को ये बताएंगी कि सरकार कितनी भी हठधर्मिता अपना ले, लेकिन आशा वर्कर ना रुकेगी, ना झुकेगी, ना टूटेगी। और हर तरीके से 2024 में सरकार को आने वाले टाइम में इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता का सहयोग है वो हमें पूर्ण मिल रहा है और आम जनता ये बता रही है कि आशा वर्कर की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। और जिस दिन से आशा वर्कर हड़ताल पे गई हैं हम बेहद परेशान हैं। हमें जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही, न तो एनसी चेकअप टाइम पे हो रहे और ना टीकाकरण टाइम पे हो रहा, क्योंकि सरकार ये चाहती, और सरकार को भी पता है, क्योंकि मैटरनल डेथ और इन्फेंट डेथ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, होम डिलीवरी काफ़ी हुई है, लेकिन सरकार इस आंकड़े को दर्शाना नहीं चाहती। लेकिन हम दर्शा रहे हैं और हम बता रहे हैं, पूरे झज्जर के अंदर भी काफ़ी ये इजाफा हुआ है और हमने सरकार के सामने ये तथ्य और आंकड़े बिल्कुल रखे हैं कि सरकार माने या ना माने, लेकिन हमें तो उन लोगों के बीच में रहना है और हम फिर भी उन लोगों को हड़ताल पे रहते हुए भी मोटिवेट करते हैं। जैसे डिलीवरी होती है तो हम बताते हैं 108 पे कॉल करें और सीधा सिविल हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद भी उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेजा जाता है और वहाँ पर उन लोगों की भारी लूट की जाती है जो प्राइवेट के हॉस्पिटल हैं। तो ये सरकार करवा रही है, क्योंकि जो हमारी आशा वर्कर हैं वो लाभार्थियों के साथ रह के उनका सरकारी जो स्वास्थ्य के ढांचे में जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो करवाती हैं। लेकिन ये आशा वर्कर 2 महीने से लंबा टाइम हो गया हड़ताल पे हैं, तो हम साथ नहीं जाते लेकिन उनको मोटिवेट करते हैं। एक बार पीएचई पर चली गई, सीएचई पर चली गई, फिर जीएच पर आ जाती है, जीएच पर से फिर रेफर कर दिया जाता है, तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती है और वहाँ पर उनको बाहरी लॉस हो रहा है और सरकार को इसका फायदा पहुँच रहा है। क्योंकि सरकार का जो हमारा प्रदेश का जो प्रधानमंत्री है, आज तक हमने कभी नहीं सुना कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों का उद्घाटन करेगा, लेकिन जो हमारा प्रदेश का प्रधानमंत्री है उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों का उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये कहाँ का मतलब जनता के साथ कोई न्याय थोड़ी है, जनता के साथ सीधा सीधा अन्याय हो रहा है। वो प्राइवेटों को तो बना के ऊपर भेज रहे हैं और जो आम जनता वो गरीब से गरीब होती जा रही है। और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तीनों की सरकार की गारंटी होती है, लेकिन इन तीनों ही योजनाओं से सरकार बिल्कुल पल्ला झाड़ रही है। तो हम कल करनाल के अंदर ये ललकार के आए हैं, सरकार को बता के आए हैं। आज सरकार के पास अभी भी टाइम है, पूरे प्रदेश की जनता जाग चुकी है और ये महिलाएं हैं, इन महिलाओं को आम महिलाएं न समझे। ये महिलाएं सभी पढ़ी लिखी हुई हैं और सभी जागरूक हैं और अपने अधिकारों के प्रति इनको पता चल गया क्या क्या हमारे अधिकार हैं। तो समय रहते हुए सरकार इनके अधिकारों, जो इनके अधिकार हैं, इनको जायज़ समझे और जो इनकी मांग मुद्दे हैं इनको जल्दी से जल्दी इनका समाधान करे। टेबल के ऊपर बैठ के अगर नहीं करती है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं, जितनी हड़ताल चलेगी हम लड़ने के लिए सरकार के साथ तैयार हैं और 2024 बिल्कुल नज़दीक है। तो इसमें अगर ये सत्ता के जो पगड़ी बांध बैठे हुए हैं तो आने वाले टाइम में ये गाँव के बीच में आएंगे, आम जनता के साथ आएंगे और आम जनता भी बिल्कुल परेशान है इन लोगों से। इस सरकार ने आम जनता को इतना परेशान कर दिया, क्योंकि जो गैस का सिलेंडर था वो पहले 2014 में 450 का भरे जाता था, लेकिन ये 1200 का भरे जाता है और आम जनता में इतनी महंगाई बढ़ा दी जिसकी कोई हद ही नहीं होती। आम आदमी के लिए तो रोटी और चटनी खाना बड़ा मुश्किल हो गया है और ये सबसे पहले महिलाओं को झेलनी पड़ती है, क्योंकि रसोई में महिला को ही सारा सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है परिवार को। अगर महिला परिवार को खिला देती है, जब लास्ट में महिला का नंबर आ जाता है, अगर उसको मतलब सब्जी नहीं मिलती या रोटी कम मिलती है तो वो उसमें कम में ही अपना गुजारा कर लेती है। लेकिन महिला इतनी शांत है तो इतनी उग्र भी हो गई है आने वाले टाइम में, और ये उग्रपना ये सरकार को ऊपरी 2024 में झलकेगा और आम जनता भी ये हमारे को सहयोग कर रही है और बिल्कुल उनका पूर्ण भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है कि आने वाले टाइम में सत्ता के जो एमएलए एमपी जो विधायक हैं हमारे बीच में आएंगे तो उनको बिल्कुल हम बहिष्कार करेंगे और जो वोट की चोट से इनको आने वाले टाइम में इससे बाहर करेंगे। क्योंकि ये खट्टर साहब जी हैं, हमारी एक आशा वर्कर है, महिला है, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आप एक फैक्ट्री लगा दीजिए। तो उसको हमारा मुख्यमंत्री क्या कहता है, आके ये 4G लॉन्च करेंगे हम तो आपको ऊपर भेजेंगे चंद्रयान पे, तो वहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे।
लेकिन हम मुख्यमंत्री को जरूर बताना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री तो ये 4G जो ये लॉन्च करेगा तब होगा, लेकिन हम 2024 में इसको जरूर भेज देंगे चंद्रयान पे।